खोलिए। खान बेगम प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए खान बेगम। अरमान आगे खोलिए प्लीज। अरमान अरमान, अरमान उठ जाइए ना। अरमान, अरमान इस हवेली में इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती। अरे आप तो सुबह होते ही मुझे और लतीफ को कितना वो करते थे। वो क्या? अरे वो डांटते थे ना हमें। हाँ हम हैं, हम अरमान हम हैं एक नंबर के निकम्मे हैं, कोई काम ठीक से नहीं करते। हमें तो डांट पड़नी ही चाहिए। अरमान पता है, आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमने अल्लाह से इतनी दुआएं मांगी है तुम्हारे लिए। एक बार उठ जाइए, एक बार उठ जाइए। वो हम नहीं उठेगा क्योंकि वो चाह चुका। माहिरा और अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जिस वक्त अंधेरा और उजाला एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त उजाले की जीत के लिए अरमान ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज अरमान ने एक बाप होने का, अच्छा शौहर होने का फर्ज अदा किया। अब सिर्फ उसका जिस्म यहाँ पर है, उसकी रूह यहाँ से जा चुकी। कुछ नहीं हुआ है अरमान को, सिर्फ बेहोश हुए हैं। अरमान ठीक हो जाएंगे पहले की तरह, बिल्कुल फिट। वो ठीक तब होता जब उसके अंदर जान होती। डॉक्टर कह चुके हैं कि वो भी नहीं है, वो जा चुका है। मैंने कहा ना आपसे, कुछ नहीं हुआ है अरमान को। थक गए हैं वो, आपने देखा वहां पे इतना कुछ हुआ, कोई भी होता थक जाता। और खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें अपनी जुबान से बार बार मत निकालिए आप। अरमान ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। अरमान, अरमान प्लीज उठिए और इन्हें बताइए कि आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? पता नहीं चलता आपको? थक गए होंगे, उठेंगे तो भूख लगेगी। इनके लिए कुछ खाने के लिए बनाइए, जल्दी जल्दी जाइए। आपको पता है अरमान छोटी छोटी बातों पे खफा हो जाते हैं, जाइए ना। अरमान, माहिरा चलो मेरे साथ। मैं अरमान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। मैंने कहा चलो मेरे साथ। माहिरा अपने आप को संभालो। हकीकत से मुंह फेर लेने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। और अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो उस मासूम सी बच्ची का क्या होगा? माहिरा ये सोचो कि जो कुछ हुआ वो एक जंग थी, वो हमारी लड़ाई थी और हम उसमें जीत गए। और कोई भी जंग कुर्बानी के बिना नहीं जीती जाती। जब बुराई अच्छाई पर हावी हो रही थी तब अरमान ने अपनी कुर्बानी देकर हमें जिताया। हमारी लड़ाई? क्यों झूठ बोल रही हैं खान बेगम? हमारी लड़ाई नहीं थी है, सिर्फ आपकी लड़ाई थी खान बेगम। और ये आप भी जानती हैं कि हम इसमें कभी भी शामिल नहीं थे। हम आम इंसान हैं, हम उतने ही ख्वाब देखते हैं जितने पूरे करने की हमारी औकात होती है। उससे ज्यादा उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई बहुत बड़ी चाहत नहीं थी मेरी, सिर्फ अपने खानदान की खुशी चाहती थी मैं, अपने शौहर की खुशी, अपनी बच्चे की खुशी। क्या एक औरत इतना भी नहीं मांग सकती? वो आप थी जिसे सब कुछ चाहिए था। वो आप थी खान बेगम जिसे दुनिया भर की ताकत चाहिए थी। और वो सब हासिल करने के लिए आपने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। आपने कठपुतली की तरह नचाया मुझे। और अब भी जो कुछ हो रहा है वो आप ही ने शुरू किया है। आपने हमसे वादा किया था कि आप हम सबको महफूज इस घर में वापस लेकर आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने वादा किया था, मैं नहीं निभा पाई।
लेकिन मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुदरत अपने तरीके से चलती है। जहां पर बुराई है वहां पर अच्छाई भी है, और इस कायनात को चलाने के लिए दोनों की जरूरत होती है। जहां पर शैतानों की कुर्बानी हुई है वहां पर एक अच्छी रूह की भी कुर्बानी जरूरी थी, और वो तुम्हारे शौहर ने दी है। यही कुदरत का इंसाफ है। मैं नहीं मानती कुदरत का इंसाफ, मैं नहीं मानती कुदरत का ये तरीका। अगर कुदरत को कुर्बानी चाहिए थी तो सारी कायनात में से उसे सिर्फ अरमान की कुर्बानी चाहिए थी। तुमने तो कबूल की थी, यही चाहती थी ना तुम। मैंने ऐसे कभी नहीं चाहा, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। तुमने यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए तुम कुछ भी कुर्बान कर सकती हो, अल्लाह तुमसे कुछ भी छीन सकता है, यही कहा था ना तुमने। मैंने कहा था अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज कुर्बान कर सकती हूँ, मुझसे कुछ भी छीन सकता है मेरा अल्लाह। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अपने शौहर तक को कुर्बान कर सकती हूँ अपनी बच्ची के लिए। तो ठीक है, अगर तुम अरमान को बचाना चाहती हो तो तुम क्या कुर्बान करोगी? कुछ है तुम्हारे पास कुर्बान करने के लिए? मेरी जिंदगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जहां मुझे अपने शौहर के बिना जिंदा रहना पड़े। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं मायरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अरमान को वापस लाने के लिए तुम अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं कर सकती हूँ, क्योंकि सच्ची मोहब्बत इंसान को कुछ भी करने के काबिल बना सकती है। मेरे लिए ना सही, उस बच्चे के लिए ना सही, अपने लिए अरमान को वापस लेकर आएंगे आप। माहिरा, अगर मैं अपने दिल को मना भी लूं ना तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा ये। तो ठीक है, आपसे नहीं होगा तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना। रुको माहिरा, मैं कुछ देखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या हुआ? क्या मतलब है आपका? नहीं माहिरा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं ये देखना चाहती थी कि अरमान को वापस लाने का कोई फायदा है भी या नहीं। फायदा? हर कोई चाहता है कि अरमान वापस आए, और अगर वो वापस आएंगे तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि अरमान अब वो नहीं रहा जो तुम सोच रही हो। मैंने उसके दिल में झांक कर देखा, उसका दिल काला हो चुका है। उसके पाक दिल में शैतानों ने कब्जा कर लिया, और अगर वो वापस आया ना तो वो इंसान बनकर नहीं आएगा, वो शैतान बनकर आएगा। मायरा, अरमान मेरी पहली औलाद है, शैतान की पहली औलाद, और उसने उस पल कुर्बानी दी है जब अंधेरा और उजाला एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इस कुर्बानी की वजह उसके अंदर का शैतान जाग गया। मुझे ये सब नहीं पता खान बेगम, मुझे अरमान वापस चाहिए बस। तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है जो मैं देख सकती हूँ? काश मैं तुम्हें समझा पाती। माहिरा, तुम अरमान से मोहब्बत करती हो, लेकिन उसे तुम्हारी मोहब्बत याद भी नहीं होगी। अगर वो वापस आए तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, और तुम बर्बादी देखने के लिए जिंदा भी नहीं होगी। अरमान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरमान का दिल पाक है, उतना ही पाक जितना पहले था। शैतान का साया उनकी रूह को, उनके दिल को नहीं छू सकता। मुझे अरमान वापस चाहिए खान बेगम। ऐसा नहीं कर सकती, मैं कुछ भी करूं मैं नहीं कर पाऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा नहीं करना चाहती। मैं उसे वापस ला सकती, लेकिन मैं उसे वापस लाना नहीं चाहती। मायरा, मैं शैतान नहीं, और ना मैं एक शैतान को वापस ला सकती। उसे जाने दो, वो जा चुका है। तो फिर मैं भी नहीं रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो मुझे अरमान के बिना बितानी पड़े।
मैं भी अरमान के साथ जाऊंगी और फिर मेरी मौत की जिम्मेदारी भी आपके सर पे। क्या आपको ये कबूल है? अगर नहीं ना खान बेगम तो अरमान को वापस लेकर आए। मुझे मेरा अरमान वापस चाहिए खान बेगम। आप? लतीफ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कायनात। ओह माय अल्लाह, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है इस घर पे तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कायनात बीबी, कायनात बीबी, तुम कहाँ थी तुम? बहुत लंबी कहानी है खाला, मैं आपको बाद में बताऊंगी फुर्सत से। मुझे जैसे अरमान भाईजान के बारे में पता चला मैं फौरन यहाँ आ गई। कायनात, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे खान बेगम ने बताया। कायनात बेबी, शायद हम अरमान को खो देंगे। और मायरा भाभी और उनकी बच्ची? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। गलत हो रहा है, तुम्हारी कुर्बानी जाया चली जाएगी। क्या कहना चाहती हैं आप खान बेगम? क्या गलत हो जाएगा? कायनात, प्लीज इनसे कहो कि मैं अरमान के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मेरी बात नहीं समझ रहे। आप कुछ भी कीजिए, अरमान को लौटाइए मुझे। मैं नहीं रह पाऊंगी अरमान के बिना। प्लीज कायनात, समझाओगा? अगर अरमान को वापस लाना है तो ऐसे इंसान को कुर्बानी देनी होगी जिसकी रगों में वो खून दौड़ रहा हो जो अरमान की रगों में दौड़ रहा है। और तुम्हारी रगों में वो खून नहीं दौड़ रहा है। जिसका खून अरमान से मिलता है वो तुम्हारी बच्ची है। आप होश में तो है खान बेगम? आपको अंदाजा है आपने क्या कहा अभी? आपको लगता है मैं अपने शौहर के लिए उस नन्ही सी जान की कुर्बानी दे दूं? मैंने आपसे कहा ना, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं और अल्लाह को मेरी जिंदगी की कुर्बानी कबूल करनी ही होगी। मैं जानती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्यों आप ऐसा नहीं कर सकती? तुम अपना वक्त और अपनी जिंदगी जाया कर दोगी माहिरा। तुम्हें अरमान और तुम्हारी बच्ची में से किसी एक को चुनना होगा। अल्लाह के लिए ऐसा मत कहिए खान बेगम, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अपने शौहर, मेरी नन्ही सी जान, देखिए इस फूल जैसे बच्चे को। खान बेगम, ये कैसी मजबूरी है? मेरी रगों में भी तो वही खून है जो अरमान की रगों में है। अब बात अरमान और बच्चे की जिंदगी की नहीं, बल्कि मेरी और उस बच्चे की जिंदगी में से किसी एक की है। मुझे जाना होगा।
अरमान, तुम तो खुद अल्लाह का तोहफा हो। तुम्हारे आगे तो सारे तोहफे फीके होंगे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। अल्लाह करे तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो। तुम सबकी जिंदगी में खुशियां भरने आई हो। ये लो लिटिल प्रिंसेस, ये मुझे मेरी नई अम्मी ने दिया था, लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। इसका ध्यान रखना, ओके? अल्लाह तुम्हें हमेशा बुरी नजरों से बचाए। मैं दूंगी इसे सबसे अच्छा तोहफा। अच्छा तो बताइए वो अच्छा तोहफा क्या है? मेरी दुआएं। हाँ, कंजूस कहीं की। ए, बस बस, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि आपका तोहफा इसे कबूल है। कमाल है यार, इतने दिन हो गए और आप लोगों ने अब तक बच्ची का नाम नहीं सोचा। सोचा है ना, जोया मायरा शेख। बहुत ही अच्छा है। चलो 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 हाँ, चलो, बस- आराम से रखो, आराम से। रख दो, रख दो, रख दो। सही है, हाँ, अच्छे हाँ, से सही लगा। है। अरे सुनो 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 सुनो, गाँव वाला सुनो सुनो अरे सुनो। यहाँ गाँव वाले कौन है? अरे हवेली वाला हाँ, सुनो 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 सुनो, हवेली वालों सुनो। सुनो सुनो कोई सुनो है? सुनो, कोई है, कोई सुनो। है। क्या हुआ खाला लतीफ? अब क्या कर रहे हो? अरे कायना तेरी। अरे आज तो मैं क्या बताऊं, आज तो वो होने वाला है इस घर में। वो क्या? अरे वो जो वो होने के बाद एक आदमी और एक औरत साथ में रहते हैं ना, वो। ओ या आजकल तो साथ साथ में रहने का बड़ा ही फैशन है, यू नो, लिव इन रिलेशनशिप। तौबा तौबा, ऐसा रहना भी कोई साथ में रहना कहता है, हैं? अरे वो जो सारे रस्में कस्में निभाने के बाद वो साथ में रहते हैं ना, निकाह। निकाह। देखिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आज तक इस घर में 12 निकाह हो चुके हैं। वाह, आपको कैसे पता? घर अपनी दास्तान खुद सुना देता है लतीफन। हाँ, और ये कुछ कहानियां जो कभी नहीं भूली जा सकती। हाँ। और आज इस घर में तेरवा तेरवा निकाह होगा अरमान और माहिरा का। हाय अल्लाह, एक मेरा एक भी निकाह नहीं हुआ और यहाँ इस घर में 13वां निकाह होने जा रहा है। अल्लाह, मैं तो हुई मोई। लेकिन अरमान और माहिरा का तलाक तो माना ही नहीं गया था ना। तो क्या हुआ? अरे बिना तलाक के कोई फिर से निकाह नहीं कर सकता क्या? और क्या, जब स्वीटहार्ट अब हर वक्त हाथ में हो ना, तो रस्में दोहराने में क्या फायदा? अरे आ जाइए आप दोनों भी आ जाइए। अल्लाह से यही कहो, या अल्लाह तेरी हर रज़ा हमें कबूल है। आपका निकाह आहिल इब्राहिम से तय किया गया है। आपको क्या ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। कबूल है।
अरे अब बोल भी दीजिए। अरे बोल भी दो। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है।